और अब अंतिम खबर। गुजरात चुनाव में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण में प्रदेश की 89 सीटों पर मतदान हुआ, जो 19 जिलों के अंतर्गत आती है। मगर चिंता की बात ये रही कि इस बार चुनाव के पहले चरण में मात्र 60% मतदान हुआ, जो पिछले विधानसभा चुनावों से कम है। देखिए यह रिपोर्ट। गुजरात में विधानसभा चुनाव का शंखनाद तो बहुत पहले ही हो चुका था, मगर गुजरात में गुरुवार को पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। राज्य की 89 विधानसभा सीटें जो 19 जिलों के अंतर्गत आती हैं, उसमें मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस बार के चुनाव में बीजेपी जहां खुद को सत्ता में रिपीट करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की सरकार हटाकर खुद सत्ता में काबिज होना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के संघर्ष को त्रिकोणीय बना दिया है। पहले चरण के मतदान से पहले तीनों ही पार्टियों ने जोर शोर से प्रचार किया। बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर दिग्गज नेता तो मौजूद थे ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं ने भी उनके प्रचार में जान डाली। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने भी प्रचार की कमान संभाली। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी की तरफ से ताल ठोकते नजर आए। पहले चरण की 89 विधानसभा सीटों पर जो मतदान हुआ है, उसमें कुल 788 प्रत्याशियों ने चुनावी हुंकार भरी थी। गुजरात में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान तो हो चुका, दूसरा चरण 5 दिसंबर को है और नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनावों के साथ सामने होंगे। पहले चरण के मतदान में चिंता की बात यह नजर आई कि मतदाताओं का रुझान वोटिंग में कम हुआ है। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में जब 67.23% मतदान हुआ था, तो वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में मात्र 60% ही वोटिंग हुई, यानी काफी कम लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। मतदाताओं की ये अरुचि कहीं न कहीं अंतिम परिणाम को जरूर प्रभावित कर सकती है। गुजरात में सबसे ज्यादा वोटिंग नर्मदा जिले की डेडियापाड़ा सीट पर हुई थी। यहाँ 85.42% वोट पड़े थे, तो वहीं सबसे कम कच्छ जिले की गांधीधाम सीट रही थी, जहां मात्र 54.53% लोगों ने अपने वोट कास्ट किए थे। इस बार इन दोनों जगहों का प्रतिशत और भी कम रहा। इस बार सबसे ज्यादा तापी जिले की निजार सीट पर 77.87% वोट पड़े और सबसे कम कच्छ जिले की गांधीधाम सीट पर 39.89% वोटिंग हुई। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 25,434 मतदान केंद्र बनाए गए थे। शहरी क्षेत्रों में 9,018 और ग्रामीण क्षेत्रों में 16,416 केंद्रों पर वोटिंग हुई। पहले चरण में कुल 34,324 बैलेट यूनिट, 34,324 कंट्रोल यूनिट और 38,739 वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। कुल 2,20,288 प्रशिक्षित अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर रहे। 27,978 पीठासीन अधिकारी और 78,985 मतदान अधिकारियों ने चुनाव की ड्यूटी की। पहले चरण के तहत आने वाले क्षेत्रों में कुल 2,39,76,760 मतदाता पंजीकृत थे। कतारगाम की गिनती इस बार हॉट सीटों में हो रही थी। यहां से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने चुनाव लड़ा। पुलिस कांस्टेबल और फिल क्लर्क की नौकरी कर चुके गोपाल इटालिया पाटीदार समुदाय से आते हैं। इस सीट पर पाटीदार वोटरों की संख्या अच्छी है। यहां उनका मुकाबला भाजपा के वीनू मोरडिया से हुआ। बीजेपी नेता वीनू मोरडिया का यहां अच्छा प्रभाव है। कांग्रेस की तरफ से कल्पेश वारिया ने चुनाव लड़ा। आंकड़ों के अनुसार यहां शाम 5 बजे तक 52.55% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए ईसुदान गढ़वी ने खंभालिया से चुनाव लड़ा। यहां पर पिछले कई दशकों से सिर्फ अहीर समाज के प्रत्याशियों को जीत मिली है। भाजपा ने मुलुभाई बेरा और कांग्रेस ने विक्रम अर्जुन भाई माडम को अपना प्रत्याशी बनाया था। खंभालिया में 60.29% लोगों ने वोट डाला। जामनगर उत्तर की सीट पर अभी भाजपा का ही कब्जा है। 2017 में यहां से धर्मेंद्र सिंह जडेजा विधायक थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर स्टार क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को मौका दिया।
कांग्रेस ने यहां से विपेंद्र सिंह जडेजा और आम आदमी पार्टी ने करसन भाई करमूर को टिकट दिया था। खंभालिया में 55.96% लोगों ने वोट डाला। बहरहाल अब बारी 5 दिसंबर की है, जब प्रदेश की 93 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होगा। देखना होगा कि इस बार के इस चरण में वोटिंग का प्रतिशत कितना आता है और मतदाताओं का समर्थन किस पार्टी के साथ जाता है और उनका 8 दिसंबर को क्या जनादेश सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।